माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू फॉर नीट, यानी कि नीट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है, न्यूरल कंट्रोल वाले से। वैसे तो जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को समझना है और इनको सॉल्व करना है। यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं। न्यूरल कंट्रोल एक ऐसा चैप्टर है और केमिकल कंट्रोल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्पाइनल नर्व्स इज नॉट पार्ट ऑफ कार्डा इक्वेना। बात समझ रहे हैं ना। कार्डा इक्वेना आप पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कार्ड का जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डा इक्वेना, यानी कि हॉर्सटेल कहते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सा भाग है स्पाइनल नर्व्स का, वह कौन सा भाग है या कौन सी स्पाइनल नर्व्स है जो कार्डा इक्वेना का पार्ट नहीं है। ठीक, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। व्हिच स्पाइनल नर्व्स इज नॉट पार्ट ऑफ कार्डा इक्वेना, यानी कि वह कौन सी स्पाइनल नर्व्स है जो कार्डा इक्वेना का पार्ट नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। तो ये सैक्रल स्पाइनल नर्व्स जो है ये किसका पार्ट है, ये कार्डा इक्वेना का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सैक्रल जो बोन्स होती हैं स्पाइनल कार्ड की, वर्टिब्री की जो सैक्रल बोन है वहां पर ये होती है लोअर पार्ट में, तो ये कार्डा इक्वेना का पार्ट है, तो ये नहीं हो सकता है। लंबर स्पाइनल नर्व्स, आपको मालूम है कि ये लंबर बोन्स कहाँ पाई जाती है, इसको L1 कहते हैं, तो ये वास्तव में किसका पार्ट है, कार्डा इक्वेना का ही भाग है, तो ये भी नहीं है। और थर्ड है थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, आंसर को ऐसे जान सकते हैं, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसी स्पाइनल नर्व्स है जो कहाँ होती है, थोरैसिक रीजन में होती है। अब आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि कार्डा इक्वेना कहाँ है, लोअर पार्ट में है, यहाँ पे लोअर पार्ट में होता है। और थोरैसिक कैविटी कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, थोरैसिक कैविटी है। तो जाहिर सी बात है कि स्पाइनल नर्व्स जो है ये कहाँ पे है, थोरैसिक रीजन में है, तो यहाँ पे है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स जो है वो कार्डा इक्वेना का पार्ट नहीं है। ठीक, बाकी ये भी नहीं हो सकता है। कोक्सियल स्पाइनल नर्व्स, ये जो कॉकेक्स बोन होती है वहां पे पाई जाती है, तो ये भी क्या है, कार्डा इक्वेना का पार्ट है। यानी आंसर आपका क्या है, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर प्योर सेंसरी, व्हिच स्ट्रक्चर प्योर सेंसरी, यानी कि कौन सी ऐसी संरचना है जो पूर्ण रूप से क्या है, सेंसरी है, संवेदी है। ठीक है, तो पहला क्या है, रैमस डॉर्सेलिस, रैमस डॉर्सेलिस, तो ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये किसी का पार्ट है, ब्रांच है, तो ये नहीं हो सकता है, रैमस डॉर्सेलिस। दूसरा क्या है, डॉर्सल रूट। तीसरा क्या है, स्पाइनल नर्व्स। और चौथा क्या है, वेंट्रल रूट। ठीक है, तो जब हमने स्पाइनल कार्ड का दूसरा वीडियो अपलोड किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि जो उसका ग्रे मैटर होता है वहां से दो शाखाएं निकलती हैं, एक क्या होता है, डार्सल रूट होता है, और एक क्या होता है, वेंट्रल रूट होता है। तो डार्सल रूट में हमने आपसे बताया था कि ये क्या होता है, कंप्लीटली प्योरली क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, यानी इसके अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं। वेंट्रल रूट जो होता है उसके जो नर्व फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोटर होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट क्या है, प्योर सेंसरी होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, संवेदी होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेंसरी न्यूरॉन फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन आर, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन है जो डॉर्सल रूट में पाए जाते हैं, इसके अंदर गैंग्लिया के अंदर आपको बताया गया था कि स्वेलन एरिया होता है, फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो इस गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरॉन है वो किस नेचर का होता है, उसी को पूछा गया है। तो देखिए पहला क्या है, मोटर। तो मोटर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मोटर जो न्यूरॉन होते हैं वो वेंट्रल रूट में होते हैं, ना कि डॉर्सल रूट में होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डॉर्सल रूट।
तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, इसके बाद में एपोलर, तो ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई न्यूरॉन है ही नहीं है जो एपोलर होता हो। ठीक, थर्ड है स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या है, वो है स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर, यानी कि जो डार्सल रूट है उसके गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, स्यूडो यूनिपोलर नेचर के होते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ग्रुप ऑफ नर्व्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यानी कि क्रेनियल नर्व्स का वह समूह जो आई बॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो वो कौन कौन सा होता है। आपको हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी चलिए ये देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 8 नंबर, तो ये तो है नहीं, यहां से रिलेटेड है नहीं। दूसरा है थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, यानी कि तीसरे नंबर की जो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स है, चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व्स जो है, और छठे नंबर की क्रेनियल नर्व्स जो होती है वही क्या है, आई बॉल की मूवमेंट से एसोसिएटेड है, आई बॉल के मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो आपका आंसर ये करेक्ट है, सेकंड वाला क्या है, करेक्ट। मतलब जो थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व्स होती है, फोर्थ और सिक्स्थ, ये जो है आई बॉल के मूवमेंट से क्या है, एसोसिएटेड होती है। ठीक है, उससे जुड़ी होती है। बाकी ये सब क्या है, इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम यस एन एस भी कहते हैं, यस एन एस, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस का ही पार्ट है, और पीएनएस से एएनएस बनता है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो मसल्स से जुड़ा हुआ एएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वह भाग जो मसल्स से एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड बाय, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसके द्वारा बनता है, स्पाइनल कॉर्ड के किस भाग से बनता है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या ऑप्शन है, राइमस डॉर्सेलिस, मालूम है ना, स्पाइनल नर्व्स का जब फॉर्मेशन हो जाता है डार्सल वेंट्रल रूट के मिलने से, तो 3 शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, कितनी शाखा, 3 शाखा, 3 ब्रांचिंग होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, राइमस डॉर्सेलिस, इसको बोलते हैं राइमस कम्युनिकेंस, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल राइमस वेंट्रेलिस, राइमस वेंट्रेलिस। ठीक है, तो ये क्या है, राइमस डॉर्सेलिस, ये ऊपर वाला राइमस डॉर्सेलिस। दूसरा ऑप्शन है राइमस कम्युनिकेंस, ये मिडिल वाली राइमस कम्युनिकेंस, और ये थर्ड नीचे वाली राइमस वेंट्रेलिस। तो और लास्ट है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो देखिए राइमस डॉर्सेलिस और राइमस वेंट्रेलिस, राइमस डॉर्सेलिस और राइमस वेंट्रेलिस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि राइमस डॉर्सेलिस और राइमस वेंट्रेलिस मिलकर क्या बनाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स आर प्योरली सेंसरी, यानी निम्नलिखित में से वह कौन सी नर्व्स है जो प्योरली क्या है, सेंसरी है, संवेदी है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए क्या है, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि ये ऑक्यूलोमोटर जो होती है कैसी होती है, मोटर होती है, नाम में मोटर जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, मोटर है। और पूछा क्या गया है, सेंसरी पूछा गया है, तो ये नहीं हो सकता है ऑक्यूलोमोटर, क्योंकि ये मोटर होती है, चालक होती है। ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर ये भी क्या है, ये भी मोटर होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है।
फेशियल नर्व्स आपको मालूम है कि क्या होती है, मिक्स्ड होती है, मिश्रित होती है, तो ये भी नहीं है। और ऑप्टिक क्या होती है, सेंसरी होती है, तो प्योरली सेंसरी क्या है, ऑप्टिक नर्व्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉलोइंग नर्व्स आर प्योरली सेंसरी कौन सी है, तो आप बताएंगे ऑप्टिक नर्व्स आर प्योरली सेंसरी। अगला क्वेश्चन है द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड अप टू व्हिच द नर्वस पार्ट एक्सटेंड, यानी कि स्पाइनल कार्ड का वह लोअर पार्ट का वह कौन सा भाग है जहां पर नर्वस पार्ट जो होता है वो फैला होता है, तंत्रिका का भाग फैला होता है, तो वो चीज आपको बताना है। तो एपिड्यूरल स्पेस में कहाँ होगा, नर्व्स तो होता नहीं है यहाँ पे, ये तो एक स्पेस है जो वर्टिब्री और स्पाइनल कार्ड के बीच में होता है, तो ये नहीं है। कॉनस मेडुलेरिस, तो कॉनस मेडुलेरिस तो वह पार्ट है जहां पे स्पाइनल कार्ड क्या होता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कार्डा एक्वेना, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, कार्डा एक्वेना, क्योंकि यहीं से क्या है कि स्पाइनल कार्ड का ये वह भाग है जहां से नर्वस पार्ट जो है एक्सटेंड होता है, मतलब बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं, तो इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसे, हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ की तरह संरचना कहा जाता है। और सेंट्रल कैनाल तो हो नहीं सकता है, तो ये कार्डा एक्वेना आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यही स्पाइनल कार्ड का वह भाग है जहां से बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं बाहर निकले होते हैं और घोड़े के पूंछ की समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डा एक्वेना के नाम से जानते हैं। कार्डा शब्द का उपयोग टेल के लिए, पूंछ के लिए किया जाता है, और एक्वेना का शब्द का प्रयोग जो है घोड़े के लिए किया जाता है। तो ये था एमसीक्यू क्वेश्चन जो नीट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से जो है पढ़ लीजिएगा।